Hello, it's your political Aarti. So, we are going to continue our series with chapter 6 of class 6th of new questions and ideas. So, new questions और ideas की जब हम बात करते हैं तो लास्ट चैप्टर में आपके दिमाग में काफ़ी सारे नए क्वेश्चंस थे ना, आइडियाज़ थे कि ये बुद्धा कौन है एंड ये संघा इतना स्पेसिफिकली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या है इसकी स्टोरी। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक पर्सन की बात करते हैं जो कि है बुद्धा, जिनका बर्थ होता है नेपाल के साउथ रीजन में। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें येलो एरिया नेपाल है, उसके साउथ रीजन में बुद्धा का जन्म होता है। लुम्बिनी नाम की जगह थी, वहाँ पे उनका बर्थ होता है। अनफॉर्चुनेटली इनकी जो मदर होती हैं, बर्थ मदर होती हैं जो, वो उनको बर्थ देते ही वो पास अवे हो जाती हैं, मर जाती हैं। एंड उसके बाद क्या होता है कि उनकी जो मतलब कि उनकी जो मासी एक तरीके से होती हैं, वो उनकी मदर की सिस्टर होती है, वो उन्हें पूरी तरीके से पालती पोसती है। बट इनकी स्टोरी दूसरी है, थोड़ी सी दूसरी इस तरीके से है कि ना इनका जब बर्थ होता है तो इनके फादर ना एक लाइक जैसे कि पंडित वगैरह होते हैं, उनसे पूछते हैं कि ना लाइक मेरे बेटे का क्या फ्यूचर रहेगा, वो क्या किस तरीके का रूलर बनेगा। तो पहले तो इन्हें प्रिंस से नाम मिलता है जो नाम था सिद्धार्थ। एंड गौतमा बुद्ध उनका बहुत बाद नाम बढ़ता है, लेकिन जो इनका नाम था सिद्धार्थ, इनके नाम से बाद में ना जब इनसे पूछा जाता है, जो प्रिंस थे उनसे पूछा जाता है कि क्या फ्यूचर रहेगा, अच्छा किंग बनेगा, क्या रहेगा इसका। तो वो पृष्ठ बताते हैं दैट ये दो ही चीज़ बन सकता है, या तो एक बहुत बड़ा ऋषि एक तरीके से बनेगा और या फिर एक बहुत बड़ा रूलर बनेगा जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कॉन्क्योर करेगा। मीन्स उनका ये था कि हाँ वो वर्ल्ड के ऊपर कॉन्क्योर करेगा या फिर पूरे वर्ल्ड के ऊपर अपनी एक ऐसी पावर को अधेर करके रखेगा जिसको इतना इजीली कोई और नहीं कर पाएगा। मीन्स लोग उसके फॉलोअर्स बनेंगे, इतने ज़्यादा वो पूरे लोगों के ऊपर अपना प्रभाव रखेगा। तो उनके फादर ये सुन के बड़े परेशान हो जाते कि नहीं, मेरा बेटा जो कि जिसको मैं एक रूलर बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो किंग है, किंग का तो यही सपना है ना दैट उसका बेटा भी क्या बने, उसका बेटा भी किंग बने। बट वो तो चाहते ही नहीं है कि ये कोई ऋषि मुनि बन के यहाँ वहाँ भटके। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि जितने भी ऐशो आराम कहिए या फिर जितनी भी हैप्पीनेस कहिए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वो उसके आसपास रखते हैं बचपन से। उनको किसी भी तरीके का दुख, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी उनके सामने नहीं आने देते होते हैं। तो इसी तरीके से करते करते क्या होता है, उनकी काफ़ी लाइफ आगे बढ़ती रहती है सिद्धार्थ की। एंड वो अभी भी अपने पैलेस में होते हैं, पैलेस की चार दीवारी में। इसके आसपास सिर्फ अच्छी चीज़ें होती हैं, जैसे कि फूल भी सिर्फ सुंदर फूल होंगे, कोई मुरझाए कोई ख़राब फूल नहीं होंगे, सिर्फ खुशियाँ होंगी। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर फीमेल्स होंगी एंड लोग भी अच्छे होंगे, अच्छे हेल्थ में होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा जिससे दुख या फिर बीमारी या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उनके सामने आए। सिद्धार्थ के सामने उनके फादर ने इंश्योर कर रखा था लोगों को कि ऐसे ही रहना चाहिए। तो क्या होता है, क्योंकि आप इन्जॉयमेंट भी तभी कर सकते हैं जब तक आपको दुख का पता नहीं होता, तभी आपको खुशी की वैल्यू होती है। तो सिद्धार्थ सिर्फ खुशी खुशी एक्सपीरियंस करके क्या होते हैं, बहुत थक जाते हैं। ही फेल्ट वेरी वेरी टायर्ड। सो एक दिन वो अपने जो उनके सारथी यानी कि जो उनका रथ चलाते थे, उनसे बोलते दैट मुझे क्या करना है, सिटी का एक पूरा का पूरा राउंड लगाना है, लाइक विजिट करना है, सिटी को घूमना, एक्सपीरियंस करना है। तो पहले तो उनके फादर तैयार नहीं होते हैं कि ये बाहर जाएंगे तो क्या देखेंगे, कहीं किसी का दुख ना देख लें, कोई परेशानी ना देख लें, और उससे उनके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ना उठे और कहीं वो उन क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए ना निकल जाए, जिससे ऐसा हो सकता है कि अगेन वो क्या ऋषि की बात सच हो जाए। क्योंकि अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, सिद्धार्थ की शादी, उनकी शादी हो चुकी है बुद्धा की, एंड उनका बेटा भी, उनके बेटे का नाम राहुल है।
उनके बेटे का नाम राहुल होता है। सो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर भी जो सिद्धार्थ है वो ज़िद करते हैं कि नहीं, मुझे देखना है बाहर, एक्सपीरियंस करना है बाहर की लाइफ को। तो वो जाते हैं, उनके फादर भेजते, लेकिन उनके फादर ये गाइडलाइन दे के भेजते हैं जो सारथी था, जो रथ चलाने वाला था उसको, कि आप सिर्फ उस जगहों से लेके जाना जहाँ पे सिर्फ अच्छी चीज़ें हो। ठीक है, हमारे नगर का जो सबसे अच्छा इलाका हो, जो जहाँ पे सब अमीर लोग रहते हो, सिर्फ वहीं जाना आप, और कहीं इनको लेके मत जाना। बट द कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होता है कि ना, जो गौतम बुद्धा के जो सारथी थे वो ने एक ऐसे रास्ते से लेके जाते हैं तो जो बेटर है, लेकिन वहाँ उस रास्ते से क्या होता है, उन्हें उस रास्ते में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती है। जैसे कि उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है, ठीक है, उन्हें एक बीमार इंसान दिखता है, और उन्हें एक अर्थी दिखती है, यानी कि एक ऐसा पर्सन दिखता है जो डेड है, डेड पर्सन दिखता है, डेड बॉडी दिखती है। सो उनसे ना उनको देख के उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अच्छा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या मेरी भी स्किन ऐसी हो जाएगी, मैं भी वीक हो जाऊंगा, मैं बीमार भी पड़ूंगा। लेकिन मैं अभी तक तो बीमार पड़ा नहीं, लेकिन बीमार पड़ते हैं तो बॉडी को पेन होता है, तकलीफ होती है, एंड अच्छा डेथ भी होती है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस कि सफरिंग क्यों है, उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ही यही उठा कि सफरिंग क्यों है और इस लाइफ का मतलब क्या है। सो यहीं से बातें शुरू होती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये साक्य गना, यानी कि जो गना था, गना संघा थे, वहाँ पे साक्य गना में ये बॉर्न होते हैं, क्षत्रिय क्लैन में। उनके फादर क्योंकि रूलर होते हैं, एंड वो जब ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, वो जानना चाहते होते हैं कि ट्रू मीनिंग क्या है लाइफ का, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। सो उसके लिए वो क्या करते हैं, जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सफरिंग है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर वो लाइफ का मीनिंग जानने के लिए अपने सारे कंफर्ट को छोड़ते हुए अपने घर से चले जाते हैं, और यहाँ वहाँ वंडर करने लगते हैं। बहुत सेवरल ईयर्स तक वो घूमते हैं इसी ट्रुथ की तलाश में कि क्या है लाइफ का मीनिंग, क्या है। और फिर वो काफ़ी सारी जगहों पे जाते हैं, थिंकर से भी मिलते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, एंड फाइनली क्या करते हैं, वो बोध गया जाते हैं। बोध गया बिहार में है, वहाँ जाते हैं, वहाँ पीपल ट्री के नीचे बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं, एंड काफ़ी ईयर्स बाद उसके बाद उन्हें एनलाइटमेंट मिलता है। व्हाट इज़ एनलाइटमेंट, यानी कि ट्रुथ। उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि एक्चुअल में लाइफ का ट्रू मीनिंग है क्या। ठीक है, और तभी से उनका नाम पड़ता है बुद्धा, मीन्स वाइस वन। सो सबसे पहला जो अपना वो लेक्चर, यानी कि जो अपना पाठ, जो सीख, जो समझाते हैं या पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं वाराणसी में, यानी कि वाराणसी में भी सारनाथ में फर्स्ट टाइम वहाँ पे टीच करते हैं, एंड लास्ट टाइम उन्होंने पढ़ाया होता है कुशीनारा। अगेन ये भी आपका बनारस में ही है, कुशीनारा, वहाँ पे टीच करते हैं, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनारा मीन्स लाइक, नॉट एग्जैक्टली मैं कह रही हूँ कि बनारस में है, इट मीन्स लाइक उत्तर प्रदेश के एरिया में आता है, स्पेसिफिकली आई गेस गोरखपुर का जो एरिया है उस रीजन में आता है कुशीनारा। तो वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी टीचिंग्स क्या थी उनके बारे में हम बात करते हैं। तो बुद्धा ने बताया कि लाइफ क्या, फुल ऑफ सफरिंग है एंड अनहैप्पीनेस है वहाँ पे लाइफ में। और फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, सफरिंग है, परेशानियाँ हैं लाइफ में, तो वो क्यों है, उसका रीज़न क्या है। तो उनका रीज़न उन्होंने बताया क्रेविंग्स। ठीक है, हमारी क्रेविंग्स, हमारी जो भूख, हमारी जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जिसको उन्होंने तन्हा के नाम से भी बोला है, कि जो हमारी डिज़ायर्स है, थर्स्ट है, प्यास है, ठीक है, कि हमें और चाहिए, वांटिंग मोर। जब हम सेटिस्फाई नहीं होते चीज़ों से, लेकिन नहीं हमें और चाहिए, मुझे और कपड़े चाहिए, मुझे और बेटर खाना चाहिए, मुझे और बेटर कार चाहिए। सो ये क्या है, यही कॉज बनता है सफरिंग का। और जैसे ही आप सेटिस्फाई हो जाते हो चीज़ों से, तो आपको कोई सफरिंग नहीं, आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। सो ये तन्हा जो उन्होंने नाम दिया, या जो थर्स्ट है, यही हमारा कॉज है सफरिंग का। सो फिर उसका उन्होंने एक तरीका भी बताया कि हम इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं, इस कांस्टेंट क्रेविंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि हमें देखो, पहला तो कोशिश करनी है कि जो भी हमारे पास है उसे सेटिस्फाई होने की कोशिश करनी है। प्लस ये अंडरस्टैंड रखना है कि हमें ना बाकी जितने भी लोग हैं उनके साथ काइंडली बिहेवियर करना है, रिस्पेक्ट करनी है अदर्स की, एनिमल्स की भी रिस्पेक्ट करनी है, वायलेंस यूज़ नहीं करना है,
और ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखनी है, जिसको उन्होंने कर्मा का नाम दिया है, जिसको बहुत ज़्यादा हम लोग मानते भी हैं कि कर्मा इज़ दैट जो भी हमारे एक्शंस है उनका रिजल्ट होता है हमेशा, चाहे वो रिजल्ट गुड हो चाहे वो रिजल्ट बैड हो, और वो अफेक्ट करता है हमारी इस लाइफ में भी और जो नेक्स्ट लाइफ होगी उसमें भी। ये उन्होंने बताया, और ये उन्होंने कैसे बताया, किस लैंग्वेज में बताया, ये लैंग्वेज में बताया उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है, प्राकृत कौन सी लैंग्वेज होती थी? प्राकृत होती थी ऑर्डिनरी पीपल की जो लैंग्वेज होती थी, जो आम बोल चाल की भाषा होती थी, जो लोग समझ सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी आम लोग हैं वो बात करते थे, वो समझ सकते थे, उस भाषा में बताया गया। जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म रिलीजन है वो बहुत स्प्रेड हुआ सब जगह। आपसे क्वेश्चन आता है कि बुद्धिज्म रिलीजन का स्प्रेड होने का रीज़न क्या था? एक तो इसका रीज़न ये है कि इसमें ना कोई भी ना सेक्रीफाइस नहीं बताए गए हैं, कोई रिचुअल्स नहीं बताए गए हैं, किसी भी तरीके का आपको कुछ भी मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसमें बस इतना बताया है कि आपको मेडिटेट करना है, आपको काइंड रहना है दूसरों के लिए, मोरल एथिकल वैल्यूज़ बताई है, रिस्पेक्ट करना है एनिमल्स के लिए, सभी के लिए, अपने कर्मास का ध्यान रखना है क्योंकि वो अफेक्ट करेंगे आपकी लाइफ को। और प्लस आपने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की? प्राकृत। जबकि हिंदुइज्म जो रिलीजन था वो क्यों इतना लाइक लोग उससे हटकर क्यों बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ जा रहे थे? उसका रीज़न ही यही था। उसका रीज़न था कि लाइक वहाँ पे क्या देख रहे थे हम, हिंदुइज्म रिलीजन जो था उसमें ना आप वैदिक संस्कृत को देखते हैं, वो लैंग्वेज जो थी वो कॉमन लोग नहीं बोल पाते थे। ठीक है, वो लैंग्वेज ज़्यादातर वो लोग बोलते थे जो राजा हैं या फिर जो प्रिस्ट है, इसलिए वो इतना थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी लोगों को उसको फॉलो करने में, पुअर पीपल नहीं फॉलो कर पा रहे थे, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन थे, रिचुअल्स थे, इसलिए लोग ज़्यादातर किसकी तरफ शिफ्ट होने लगे? बुद्धिज्म रिलीजन की तरफ। अच्छा, ये पिक्चर आती है, कई बार ये पिक्चर डाल दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि ये प्लेस कहाँ का है और ये पिक्चर कहाँ की है, तो ये आपका स्तूपा है जो कि सारनाथ में है आपका। ठीक है, एंड इस तरीके से और भी स्तूपा हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही स्तूपा है। ये बनारस का स्तूपा है, आप देख रहे हैं जो सारनाथ का है। अच्छा, एक स्टोरी है आपकी बुद्धा से रिलेटेड, दैट इज स्टोरी ऑफ किसा गौतमी। किसा गौतमी की सिंपल सी स्टोरी है कि जो किसा गौतमी होती है वो अपने बेटे को लेके, उसकी बेटे की डेड बॉडी होती है, मर चुका होता है उसका बेटा, और उसको हाथ में लेके, गोदी में लेके आई मीन घूम रही होती है सब जगह पे। एंड वो क्यों घूम रही होती है? वो बोलते हैं किसी से भी कि लाइक मेरे बेटे को जिंदा कर दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर उसे कोई बताता है कि किसा गौतमी को कि यहाँ पे बुद्धा आए हुए हैं और वो कुछ भी कर सकते, मतलब कि लाइफ उनको बच्चे को जिंदा भी कर सकते हैं। सो वो बुद्धा के पास जाती है, बुद्धा उनको बोलते हैं मैं बिल्कुल तुम्हारे बेटे को जिंदा कर दूंगा, बस आपको क्या करना है, ब्रिंग मी अ हैंडफुल ऑफ अ मस्टर्ड सीड्स, यानी कि मुझे आप मुट्ठी भर सीड्स लेके आओ मस्टर्ड के, तो मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। तो वो खुश हो जाती, ओवरजॉयड हो जाती है और वो सब जगह जाने लग जाती है। बट बुद्धा उसे रोकते हैं और बोलते हैं कि एक शर्त है इसमें कि आप उसी घर से सीड्स लेके आ सकते हो जहाँ पे कोई भी डेथ ना हुई हो, कभी भी कोई मरा ना हो। तो किसा गौतमी पूरे जो टाउन है उसमें घूमती रहती है, लेकिन उसे कोई ऐसा हाउस मिलता ही नहीं है जहाँ पे डेथ ना हुई हो। तो इससे वो बुद्धा उसे क्या समझाना चाहते होते हैं कि सिर्फ तुम ही नहीं हो जिसकी लाइफ में सॉरो है, एंड दिस इज़ द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि जो आया है उसको मरना भी है। ठीक है, बर्थ है तो डेथ भी है। सो दैट्स हाउ ही वॉन्ट्स टू लेट हर अंडरस्टैंड, एंड उसको समझाना चाहता था कि उसको सॉरो अपना लेट गो कर देना चाहिए। सो या, so that's all for today, and this is for the chapter, and we will continue the series and in the next part of the video. So thank you for today and hope you like the content, and if you like, so please do like, share and subscribe the video. Thank you so much.